हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। पीजीटी एजुकेशन के सिलेबस में स्पेसिफिकली ओडिशा के यूनिट 4 तक मैंने चीजें आप लोगों को कवर करवा दी हैं, सब कुछ बता दिया है कैसे कवर करनी है चीजें। यूनिट 5 पेपर 1 में यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो इसमें कंपैरेटिव एजुकेशन के बारे में दिया हुआ है कंप्लीट। ओके, सो कंपैरेटिव एजुकेशन की इन्होंने पहले बोला कि मीनिंग, नीड, स्कोप एंड पर्पस की बात कीजिए कंपैरेटिव एजुकेशन की। और ये बात मैं आप लोगों को जब मैं बीएड के लेक्चर्स लेती हूँ तब भी बताती हूँ बहुत बार कि जब नीड, पर्पस इन सब की बात आती है ना, या इंपॉर्टेंस की बात आ जाती है, सो वो एक ही चीज को घुमा फिरा के लिखा जाता है अलग अलग तरीके से, अदरवाइज मतलब एक ही होता है। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंपैरेटिव एजुकेशन क्या होता है, मतलब क्या है, स्कोप क्या है, किस पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है, प्लस कंपैरेटिव एजुकेशन की आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को क्या क्या चीजें कवर करवाऊंगी वो मैं एक बार बता दूंगी इस लेक्चर में। ठीक है जी। सो अगर मीनिंग की बात करें तो देखिए, कंपैरेटिव यानी आप तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं किसकी, एजुकेशन सिस्टम की। ओके, और उसको मतलब जब आप किसी एजुकेशन सिस्टम को आपस में कंपेयर करते हैं ना, सो वो अपने आप में एक डिसिप्लिन बन के निकलता है जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव एजुकेशन। ओके, सो जैसे एक अपने आप में वो होता है ना सब्जेक्ट, आप देखेंगे कि एमएड मास्टर्स लेवल पे आपको ये सब्जेक्ट दिया भी जाता है अगर आपने ऑप्शनल में इसको कंसीडर किया हो तो। एटलीस्ट जहां से मैंने मास्टर्स की है, एमएड की है, वहां पे तो था ये मतलब आपके पास ऑप्शन था कि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपको क्या स्पेशलाइजेशन लेनी है। सो कंपैरेटिव एजुकेशन में मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कंपैरेटिव एजुकेशन अपने आप में ही एक डिसिप्लिन है। अब सीधी सी बात है, तुलना ही कर रहे हैं हम दो एजुकेशन सिस्टम की, सो आपको वो तुलना के बारे में ही बार बार चीजें सुनने या देखने को मिलेंगी। देखिए, कंपैरेटिव एजुकेशन एक कंपैरेटिव स्टडी होती है जो भी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस या एजुकेशनल थियरीज अलग अलग कंट्रीज में यूज हो रही होती हैं। सो जब भी कंपैरेटिव एजुकेशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी सिलेबस में आपको मिलेगा ना, सो उसके साथ साथ उन्होंने लिखा होगा लास्ट में पक्का से, मतलब चाहे सिलेबस में वो कुछ भी मेंशन करें बट वो कंपेयर करने को बोलेंगे। अगर मैं इंडिया की बात कर रही हूँ तो इंडिया में वो यूएसए, यूके, रशिया या चाइना या फिर इंडिया, इनमें से ही आपको चीजें मिलेंगी। कई जगह आपको मिल सकता है यूएस, यूके, इंडिया, या हो सकता है रशिया भी इंक्लूड हो जाए। तो वो चीजें हैं कि आपको इनका एजुकेशन सिस्टम कंपेयर करना है कि कहां पे किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ओके, सो कंपैरेटिव एजुकेशन में हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि वहां पर किस तरीके की एजुकेशनल थियरीज, किस तरीके के मेथड्स ऑफ टीचिंग, क्या क्या चीजें यूज की जा रही हैं, क्या प्रैक्टिस किया जा रहा है। ओके, सो कंपैरेटिव एजुकेशन जो है वो अटेम्प्ट करती है टू यूज क्रॉस नेशनल डाटा टू टेस्ट propositions about the relationship between education and society and between टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड लर्निंग आउटकम्स। तो ये सिर्फ ये रिलेशनशिप हम जानना चाह रहे होते हैं और हम फिर वर्ल्ड वाइड यानी इंटरनेशनल लेवल तक का डाटा इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि एजुकेशन और सोसाइटी में क्या रिलेशनशिप है, कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, और जो प्रैक्टिसेस, टीचिंग प्रैक्टिसेस, मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं वो और लर्निंग आउटकम्स का क्या लेना देना है। ओके, सो ये हम कंपेयर करके ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कंपैरेटिव एजुकेशन कंसीडर करती है इंप्लीकेशंस ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज फॉर फॉर्मेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, चाहे वो एजुकेशन में हो, सोशल लेवल पे हो, नेशनल या इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए हो। सो हम जब कंपेयर करते हैं चीजों को, हमने एजुकेशन सिस्टम अगर कंपेयर कर लिया, सो कंपैरेटिव स्टडीज को देख के हम फर्दर आगे हमें क्या करना चाहिए, हमारी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, कैसे उनको बनाना है, कैसे डेवलपमेंट करना है, चाहे वो एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, नेशनल या इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो, वो कैसे करना है। क्योंकि एक वो हो जाता है ना, जब आप कंपेयर करते हैं किसी तो एक रेफरेंस सा सेट हो जाता है कि यार इससे बढ़िया करना है, ठीक है, इससे बढ़िया करने की एटलीस्ट कोशिश तो करनी है। सो वो रेफरेंस यहां से हमें मिल जाता है जब हम कंपेयर करते हैं एजुकेशन सिस्टम को। अदिनका, इनका जो है आपको कई जगह नाम मिल जाएगा। इन्होंने जो डेफिनेशंस दी, मतलब ये उन्होंने चीजें बताई इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि कंपैरेटिव एजुकेशन मतलब हम दो या दो से ज्यादा एजुकेशन सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं कि कौन कैसा पढ़ा रहा है किस एजुकेशन सिस्टम में। हम स्टडी कर रहे हैं कि कैसे फिलोसफी या ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स, पॉलिसी, प्रैक्टिस जो है एजुकेशन में अलग अलग कंट्रीज में कैसी है,
कैसे वो जनरल डेवलपमेंट को या पॉलिसी प्लानिंग को या एजुकेशन में जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसको कैसे अफेक्ट करती हैं। ओके, यानी मैं ये मान के चलूं कि अगर इंडिया में मैं देख रही हूं कि एजुकेशन में क्या फिलोसफी अपनाई गई है, मैंने एनईपी 2020 पढ़ लिया मानो, फिर मैंने देखा कि उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स और एम्स पे फोकस किया गया है, कैसे जो एजुकेशन सिस्टम है वो इन्फ्लुएंस करता है इन जनरल नेशन के डेवलपमेंट में, तो वो सारी चीजें मैं बेटर तरीके से पता कर पाऊंगी जब मैं उस चीजों को स्टडी करूंगी। तो वो स्टडी यहां पे हम करते हैं, अ स्टडी ऑफ स्कूल सिस्टम्स ऑफ 2 और मोर कंट्रीज एंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज, ये सेटअप टू इंप्लीमेंट और टू कंट्रोल द इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज वेरियस एजुकेशनल सिस्टम में, अलग अलग लेवल पे, कि प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, उसके साथ साथ हायर सेकेंडरी लगा लीजिए, या फिर ये हमारा हायर एजुकेशन लगा लीजिए, वोकेशनल एजुकेशन लगा लीजिए। सो वहां पे किस तरीके का काम चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ स्कूल सिस्टम की बात हो रही है यूजुअली, बट हायर एजुकेशन को भी कंपेयर करते हैं हम, जो हम करेंगे आने वाले टाइम में। ओके, सो वो हमें पता चल जाता है कि कैसे हमें इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। सो ये मतलब निकल के आता है ओवरऑल कंपैरेटिव एजुकेशन का, और यहां से आपको इतना तो जरूर समझ आया होगा कि हम कंपेयर कर रहे हैं अलग अलग एजुकेशन सिस्टम्स को। अब वो एजुकेशन सिस्टम एक ही कंट्री में भी हो सकते हैं, कि मान लो यूएस में जो 50 स्टेट्स हैं सबने अलग अलग कुछ एजुकेशन सिस्टम बना रखा है, सो हम उनको भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अगर ओवरऑल यूएस का एक ही जो है सिस्टम है, सो उसको हम इंडिया से, रशिया से, यूके से, उनसे कंपेयर कर सकते हैं। सो कंपैरेटिव एजुकेशन में ये डिसिप्लिन निकल के ही तब आता है जब हम चीजों को कंपेयर करने लगते हैं, एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करने लगते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो एप्स्टिन ने बोला कि कंपैरेटिव एजुकेशन एज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट अप्लाइज, जो कि हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, सोशल साइंसेज की थियरीज या मेथड्स टू इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन। सो हम कंपेयर करके इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हम मान लो मैं ये पढ़ना चाह रही हूँ कि यूएस में कैसा है एजुकेशन सिस्टम, तो वो हिस्टोरिकल कैसा था, फिलोसॉफिकल चीजें कैसी हैं, सोशल साइंसेज में क्या थियरीज या क्या मेथड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो सारी चीजें देखेंगे हम। सो ये एक फील्ड है जो ये सब चीजें स्टडी करेगा। वर्नन मेलिंसन ने बोला कि कंपैरेटिव एजुकेशन इज द एनालिटिकल स्टडी ऑफ फैक्टर्स जो कि एजुकेशन के डेवलपमेंट को जो है इन्फ्लुएंस करेंगे हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स में, ताकि हम जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएं, जिसपे हम सॉल्यूशंस बता पाएं। जो एजुकेशन की प्रॉब्लम्स है ना, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो किस चीज पे बेस्ड हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाए। सो वो जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एजुकेशन की डेवलपमेंट को, वो सारी चीजें यहाँ पे हम कंपेयर करके स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर जरूरत मतलब नीड की बात आई तो जरूरत क्या है, तो हमें जरूरत है इसकी, क्योंकि वही है ना, जरूरत पूछ रहे हो या स्कोप पूछ रहे हो या इंपॉर्टेंस पूछ रहे हो, उस हिसाब से आपकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, अदरवाइज चीजें वही सेम है। टू डिस्क्राइब एजुकेशनल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस एंड आउटकम्स, तो हम क्यों जरूरत है, ताकि हम बेटर तरीके से एजुकेशनल सिस्टम्स जो भी प्रोसेसेस वहां हो रहे हैं, आउटकम्स क्या हो रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर पाए, डिस्क्राइब कर पाए। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है या उनमें जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको डेवलप करने में असिस्ट कर पाए, इसलिए हमें पढ़ने की जरूरत है कंपैरेटिव एजुकेशन। टू हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, सो एजुकेशन और सोसाइटी में क्या रिलेशनशिप है वो जानने के लिए हम कंपेयर करना चाह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को। टू एस्टैब्लिश जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स अबाउट एजुकेशन दैट इज वैलिड इन मोर देन वन कंट्रीज, तो वो जनरल हम क्योंकि कंपेयर करेंगे तभी तो बता पाएंगे ना कि यार ये चीज तो सेम ही है सब जगह पे। सो वो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट एस्टैब्लिश कर पाएंगे हम, इसलिए उस जनरलाइज्ड स्टेटमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें कंपैरेटिव एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। टू हेल्प द करंट जनरेशन अंडरस्टैंड द नाउअडेज एजुकेशन सिस्टम विद रेफरेंस टू पास्ट, सो अगर हम पास्ट हिस्टोरिकल चीजें पढ़ पाएंगे कि कंपेयर कर पाएंगे तो हम प्रेजेंट जो करंट जनरेशन है वो भी बेटर तरीके से समझ पाएगी कि अब का एजुकेशन सिस्टम है कैसा और क्यों है ऐसा। पहले क्योंकि पहले के कंपेयर में या पहले का रेफरेंस में ही तो आप देखेंगे कि अब ऐसा हो गया, पहले ऐसा था, राइट। तो इसलिए हमें यह समझ आता है कि कंपैरेटिव एजुकेशन की जरूरत तो हमें है। अगर स्कोप की बात करें तो यूजुअली 5 पर्सपेक्टिव्स यहां देखने को मिलते हैं कि हम कंपैरेटिव एजुकेशन में अगर स्कोप देखेंगे तो एक तो सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट हम देखेंगे, ये स्कोप मैटर रहेगा, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा, जितने भी एजुकेशन सिस्टम है उनका स्ट्रक्चर कैसा है, एम्स, कंटेंट, करिकुलम, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंसिंग, टीचर एजुकेशन, ये सब चीजें कैसी हैं, प्लस इनमें भी क्या सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो वो
सारी चीजें ये जो कंपैरेटिव एजुकेशन है उसमें कवर हो जाएंगी। ज्योग्राफिकल यूनिट्स ऑफ स्टडी, क्योंकि हम इंटरनेशनल भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मान लो यूएस में 50 स्टेट है और 50 के 50 में अलग अलग एजुकेशन सिस्टम है, सो आप उनका आपस में अगर कर रहे हैं तो नेशन तो एक ही है ना, तो इंटरनेशनल हो गया। अगर यूएस का इंडिया के साथ, यूके के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इंटरनेशनल हो गया। रीजनल कंपैरिजंस भी आप कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल कंपैरिजंस हो सकते हैं, ग्लोबल या वर्ल्ड सिस्टम स्टडीज या एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। सो ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी अगर आपकी अलग हो गई, अब मान लो यूके में बहुत टाइम ठंड पड़ती है या बर्फ पड़ती है, या वहां पे जो है सूर्य उगने का टाइम बहुत ज्यादा नहीं रहता, तो कैसे बच्चों को एक्सेस होगी, कैसे उनका एजुकेशन सिस्टम होगा, अलग हो जाएगा ना। सो ज्योग्राफी की वजह से भी एजुकेशन सिस्टम अलग होता है, वो हम कंपैरेटिव एजुकेशन में पढ़ेंगे। आइडियोलॉजिकल स्कोप की बात करें तो हम दो अलग अलग कंट्रीज की आइडियोलॉजी जो है वो देखना चाह रहे होते हैं, क्योंकि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो हमेशा उसका जो बेस होगा ना वो दिखेगा आपको, पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस होता है एजुकेशन सिस्टम अलग अलग कंट्री का, कि आपका डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आपका एजुकेशन सिस्टम भी डेमोक्रेटिक नजर आएगा आपको, ठीक है। कम्युनिज्म है, सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, किस तरीके की इकोनॉमी है आपका देश, ओके। सो वो जो इकोनॉमी होगा उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है हमें एजुकेशन सिस्टम पर देखने को मिलेगा, और वो सारी चीजें हम कंपैरेटिव एजुकेशन में पढ़ेंगे। सो वो कंपैरेटिव एजुकेशन का स्कोप हो गया कि हम ये भी पढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है। थीमेटिक स्कोप, देखिए स्कोप का मतलब क्या होता है। स्कोप हम ये बोलते हैं ना कि मान लो मैंने एमएड कर ली तो क्या क्या स्कोप होंगे, मतलब मैं इसमें क्या क्या कर सकती हूँ, ठीक है, क्या क्या इसमें और एरियाज हैं जहां पे मैं काम कर सकती हूँ या मेरी जॉब लग सकती है, वो सारी चीजें, तो वो स्कोप होता है ना। तो यहाँ पे भी जब कंपैरेटिव एजुकेशन की स्कोप की बात कर रहे हैं, यानी हम कंपैरेटिव एजुकेशन के डिसिप्लिन में, इस फील्ड में क्या क्या चीजें और पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीजें और इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कंपेयर करके पता कर सकते हैं, ठीक है। थीमेटिक स्कोप में क्या रहेगा, हम ये फोकस करता है एजुकेशनल थीम्स के ऊपर, ठीक है। जो टॉपिकल इश्यूज या प्रॉब्लम्स हैं उनको कंपेयर करेंगे हम एक या उससे ज्यादा ज्योग्राफिकल यूनिट्स का। फॉर एग्जांपल कई जगह पे हो सकता है फ्री प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन हो, कई जगह पे यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन हो, या एजुकेशन फॉर ऑल या यूनिवर्सल हायर एजुकेशन हो। तो वो थीम क्या है उनकी एजुकेशन की, वो भी हम कंपैरेटिव स्टडीज में पढ़ेंगे, कंपैरेटिव एजुकेशन में, ओके। हिस्टोरिकल या स्पैटियल स्कोप हो सकता है, जिसमें हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं कंपैरेटिव एजुकेशन के डिसिप्लिन का, कि मान लो हम, अब मैंने देखा कि एमएड में जब मैंने मास्टर्स की तो उसमें इंक्लूडेड है कंपैरेटिव एजुकेशन, लेकिन कब से इंक्लूड किया जाता है, और अभी भी ये ऑप्शनल में दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि सब बच्चे कंपैरेटिव एजुकेशन पढ़ रहे हैं, राइट। सो ये जो डिसिप्लिन है हमारा, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात भी करेंगे, फेजेस की बात करेंगे। सो वो सारी चीजें, वो भी एक बड़ा स्कोप हो जाएगा जब हम हिस्टोरिकल या स्पैटियल स्कोप की बात करते हैं, ओके। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस में भी आपको नीड जैसी चीजें नजर आएंगी, क्योंकि जब आप कंपैरेटिव एजुकेशन करते हैं तो आपको एक पिक्चर या एक प्रोफाइल पता चलती है एजुकेशन सिस्टम की अलग अलग कंट्रीज में, वहां का कल्चर पता चलता है, वहां की चीजें पता चलती हैं। कंपैरेटिव एजुकेशन जो है एनेबल्स वन कम अप विद ग्लोबल डिस्क्रिप्शन, कि आप ग्लोबल लेवल पे चीजों को लेके जाते हैं, एजुकेशन को ग्लोबल लेवल पे देखने लग जाते हैं। आप ये इमेजिन करके एजुकेशन अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं कि कल को अगर हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़े किसी और कंट्री में, या वहां की जाके एक्सप्लोर करना पड़े, काम करना पड़े, तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम वो लेवल मैचअप कर पा रहा है। सो वो कंपैरेटिव एजुकेशन आपको बेटर तरीके से बता पाएगा, ठीक है। हम जो रिलेशनशिप है या एस्पेक्ट है एजुकेशन और सोसाइटी का, उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं, वो रिलेशन देखना चाह रहे हैं, जैसे फैमिली साइज जो है वो किस तरीके से एजुकेशन को अफेक्ट करेगा, या फिर जो सोशल स्टेटस है वो एजुकेशन को कैसे अफेक्ट करेगा। सो वो सारी चीजें, मोटिवेशन जो है डिफरेंट सोशल क्लासेस का, उसका मतलब मोटिवेशन का क्या रोल रहेगा एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो ये इंपॉर्टेंस में आ जाएगा कि कंपैरेटिव एजुकेशन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, ओके। तो हम ये सारी चीजें वहां पर देख सकते हैं। यही चीजें आप थोड़ी सी घुमा फिरा के नीड में भी लिख सकते हैं, इन पॉइंट्स को भी, इसीलिए मैंने पॉइंट्स अलग अलग रखे, नीड में अलग पॉइंट बताए, इंपॉर्टेंस में अलग। बट अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं तो आप घुमा फिरा के इन चीजों को लिख सकते हैं। पर्पस क्या है, क्यों पढ़ना, क्यों हमें कंपैरेटिव एजुकेशन पढ़ना चाहिए। सो ऑब्वियसली हर एक चीज ना, इस पहले जो मैंने एक पॉइंट बताया है, ये जो 2-3 पॉइंट है, इन्हीं के अराउंड आपको रिवॉल्व करती हुई नजर आएगी, कि अगर आपने कोई पॉइंट सोचा तो वो घूम फिर के इन्हीं पॉइंट्स पे आके रुकेगा। जैसे हमें कुछ बेटर ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगे एजुकेशन सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए। ये पर्पस है हमारा, कि अगर हम कंपैरेटिव एजुकेशन पढ़ेंगे तो हमें पता होगा दूसरे देशों में क्या हो रहा है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और वो चीजें पता
होंगे तो हम अपना एजुकेशन सिस्टम भी बेटर कर सकते हैं और बेटर ऑप्शंस हमारे पास होंगे टू मेक दैट एजुकेशन सिस्टम विच कैन कम्पीट एट इंटरनेशनल लेवल। जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बाकी देशों के एजुकेशन सिस्टम से कम्पीट कर पाएगा, क्या वहां पे जो सिखाया जा रहा है वो अगर कोई बच्चा यहाँ आए हायर स्टडीज के लिए या यहाँ से वहां जाए, सो क्या वो क्या बोलते हैं मतलब सेम एलिजिबिलिटी रहेगी या वो कैचअप कर पाएगा स्टूडेंट जो है। सो वो सब चीजें जो है वो तभी हम कर पाएंगे जब हम कंपेयर करें एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है, अब दूसरे जो वहां पे एजुकेशन सिस्टम में किस आइडियोलॉजी के साथ अपनाया गया है, क्या चीजें हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, वो सारी चीजें भी हमें हमारा एक पर्पस है कंपैरेटिव एजुकेशन के डिसिप्लिन को करने का। ठीक है जी, अगर ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक बात करें तो ऑब्वियसली एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज रहेगा। आप कंपेयर कर रहे हैं चीजों को, डिराइव फॉर नॉलेज वर्ल्ड वाइड, आप वर्ल्ड वाइड जो है वो नॉलेज को लेके आगे चल रहे हैं, लिबर्टी के लिए ड्राइव कर रहे हैं, या अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इनका क्या इंपैक्ट रहेगा जो है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, वो देख सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन कैसी है प्लस हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड जो है वो रहेगा ये स्टडी का, कि आप जो है बाकी सारी चीजें कंपेयर करके नई चीजें एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी कंपैरेटिव एजुकेशन की। ओवरऑल हमें ये समझ आ रहा है कि हर एक सेंस में एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल फैक्टर है डेवलपमेंट का, क्योंकि चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, किसी भी कंट्री का तभी हो सकता है, मतलब वो जब एजुकेशन सिस्टम बेटर है, क्योंकि वो फुल्ली डिपेंडेंट है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। तो इसलिए एजुकेशन को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए और उसी वजह से एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देते हुए हम जो है कंपैरेटिव एजुकेशन के डिसिप्लिन को पढ़ते हैं। ओके, अब ये तो बेसिक बताया मैंने आपको। आने वाली क्लासेस में आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फेजेस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, या फिर आप ये लगा लीजिए एक हिस्टोरिकल अप्रोच कि कैसे कंपैरेटिव एजुकेशन एक डिसिप्लिन बन के निकलता है। मेथड्स क्या है कंपैरेटिव एजुकेशन की, कि हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, फैक्टर्स क्या है जो कि ग्रोथ ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन को जो है अफेक्ट करेंगे, या फिर जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गए, ह्यूमनिस्टिक फैक्टर हो गए। सो वो फैक्टर्स क्या है, वो अलग अलग जगह के अलग अलग होंगे और वो ऑब्वियसली कंपैरेटिव एजुकेशन पे इंपैक्ट डालेंगे, क्योंकि अब जब कंपेयर कर रहे हैं एजुकेशन को, कई बार बोलते हैं ना कंपेरेबल शुड बी कंपेयर्ड, यानी आप कंपेयर ही उनको कर रहे हैं जिनके सर्कमस्टेंसेस ही अलग अलग हैं, राइट। सो वो ऑब्वियसली कंपैरेटिव एजुकेशन को अफेक्ट करेंगे। अप्रोचेस क्या रहेंगे कंपैरेटिव एजुकेशन के, किस अप्रोच से आप आगे बढ़ सकते हैं, प्लस हम स्टडी करेंगे यूएस, यूके, रशिया और इंडिया की जो है एजुकेशन सिस्टम की कंपैरेटिव स्टडी, एक प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे कंपैरिजन, हायर एजुकेशन की लेवल पे एजुकेशन, ये ए और टी जो है वो थोड़ा सा ऐसे हो गया जी, एजुकेशन और टीचर एजुकेशन में। तो इनमें हम जो है ये देखते हुए, आज अगर ये फर्स्ट लेक्चर है, सो बाकी सेकंड से लेकर 9th लेक्चर इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। सो आई होप आपको ये ओवरऑल बेसिक आइडिया समझ आया हो। फैक्चुअल टॉपिक ज्यादा नहीं है, ये कंपैरेटिव टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, कहां पे क्या बढ़िया हो रहा है वो हम कंपैरिजन से पता कर पाएंगे। सो वही चीजें डिस्कस करनी है इसमें। वो मतलब वो होता है ना, कॉन्सेप्चुअल है तो ज्यादा थ्योरी आपको बहुत नहीं मिलेगी, अलग अलग तरीके से डिस्कस की हुई चीजें ही आपको मिल सकती हैं। ठीक है, सो अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।